हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरआरबी एएलपी के लिए जो आपका सीवीटी 2 होगा और उसमें पार्ट ए और पार्ट बी रखा गया, जिसमें पार्ट बी ओनली आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है, जिसमें ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपको अलग अलग ब्रांच वाइज कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करना है कि ताकि आपका अदर एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन चलता रहे और इसके साथ ही आपका आरआरबी एएलपी भी निकल जाए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग ब्रांच वाइज यहाँ पर डिटेल से ट्रेड्स मेंशन कर दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से इसको डिटेल से रीड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर कई सारे ट्रेड्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो अलग अलग यहाँ पर ट्रेड दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि इसके एएलपी के साथ साथ आपको और भी कई सारे एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन हो जाए, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, तो सबसे बेस्ट यहाँ पर आपको रहने वाला इलेक्ट्रीशियन। जी हाँ, यदि आप इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करते हैं तो आपके आरआरबी जेई या एसएससी जेई के रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका एएलपी भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका जो बेस्ट यहाँ पर ट्रेड रहने वाला इलेक्ट्रीशियन रहने वाला है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी बेस्ट है, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए यहाँ पर ट्रेड मेंशन कर दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो, टेलीविजन रखा गया है। इसमें दोनों साइड ट्रेड बेस्ट रहने वाला है, आप कोई सा भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ मैकेनिकल वालों के लिए, तो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाला है। कई सारे सोच रहे होंगे मैं फीटर लूँ, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक। यहाँ पर आपको कई सारे ट्रेड्स दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें जो कोर आपका ट्रेड रहने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका जो कोर ट्रेड इसमें रहने वाला, जिसके साथ आपका एसएससी जेई और भी कई सारे जेईई का एग्जामिनेशन पर फोकस हो जाए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है हीट इंजन को, उसके बाद आपको आरईसी को, क्योंकि इसमें कई सारे थर्मल का क्वेश्चन रहता है। और इसके साथ ही सिर्फ हीट इंजन है तो इसका मतलब हीट इंजन ही नहीं पूछा जाएगा, मतलब थर्मल ही नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपको कई सारे टॉम का कॉन्सेप्ट, ऑटोमोबाइल का भी कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपको हीट इंजन देना है, उसके बाद आपको आरईसी सिलेक्ट करना है। और बाकी बात आपको ट्रेड क्यों नहीं सिलेक्ट करना है, तो यदि आपका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तब आप बाकी ट्रेड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन यदि आपका प्रोडक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, आपको सबसे पहले हीट इंजन, उसके बाद आपको आरएसी सिलेक्ट करना है। मतलब यही दो को प्रायोरिटी देना है, इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमोबाइल के लिए ट्रेड रखा गया है, तो आप अपने हिसाब से इसमें आपका जो भी बेस्ट ट्रेड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यदि इसमें आप मैकेनिक भी ट्रेड सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो अलग अलग ब्रांच वाइज में यहाँ पर ट्रेड आपको बता दिया हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों ही बेस्ट ट्रेड है, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले हीट इंजन या आरएसी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल का अपने हिसाब से ट्रेड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको किसी प्रकार का क्वेरी होता है तो फर्दर आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका रिजोल्यूशन जरूर से जरूर प्रोवाइड करूंगा।